अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, होप यू ऑल आर फाइन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर लेक्चर सीरीज ऑन प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, जो कि जनरल मैथ्स का इंतहाई अहम टॉपिक और बीकेट की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पूछा जाने वाले इंतहाई अहम टॉपिक। और आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलकेट, डिजिटल सेट, मैथ या फिर फास्ट, नस्ट, लम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए लेक्चर सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट मेरे बेटे मिस ना हो। और इन दी स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने जितने अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे के सारे शेयर किए हैं, तो काइंडली उनको भी गो थ्रू कर लें और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो भाई प्रॉब्लम्स ऑन एजेस के अंदर तीन ही सिनेरियोज़ के ऊपर बात कर रहा होगा। दैट इज़ फर्स्ट थिंग प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रेजेंट की क्वेश्चन के अंदर बात कर रहा होगा, या पास की कर रहा होगा, या फिर फ्यूचर की, ठीक है। ये तीन सिनेरियोज के ऊपर बात हो रही होगी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है मेरे बेटे। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फास्ट, नस्ट, जीआईके और आईबी और एनी कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप इजीली अपने इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो। तो भाई पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर ही बात कर रहा होगा। तो भाई अगर प्रेजेंट की बात कर रहा होगा तो प्रेजेंट के अंदर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट के अंदर हम एक्स सपोज कर रहे होंगे, प्रेजेंट के अंदर हम एक्स सपोज कर रहे होंगे, जो भी बात वो कर रहा है। आई विल क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। अगर लेट सपोज वो बात कर रहे हैं 2 ईयर्स अगो, क्या कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं 2 ईयर्स अगो, आप सिंपली बेटे मेंशन कर देंगे एक्स माइनस 2, सही है। और अगर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में अगर आपसे कह रहा हूँ लेट सपोज 2 ईयर्स लेटर, ठीक है, या फिर आपसे कह दे आफ्टर 2 ईयर्स। प्रेजेंट से अगर पास में जा रहे हैं तो माइनस करना है, और अगर प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, जस्ट ऐड करना होगा, ठीक है। यहाँ x+2 और यहाँ पर x-2। बात क्लियर हो रही है। तो इट मीन्स बेटे आपके पास हो क्या रहा है, प्रेजेंट से अगर पास में जा रहे होंगे माइनस कर रहे होंगे x में, और अगर प्रेजेंट से फ्यूचर के अंदर जाएंगे तो x के अंदर क्या हो रहा होगा, एडिशन हो रही होगी। अब कुछ टर्म्स आपके पास मैं लिख रहा हूँ। लेट सपोज आपके पास अगर वो क्वेश्चन में बात करें अगो की, तो आप क्या करोगे, x में नेगेटिव क्या कर दोगे, इंट्रोड्यूस कर दोगे, ठीक है, x माइनस हो जाएगा। और अगर आपसे कह दे यंगर, सही है, यंगर मीन छोटा, तो आप तब भी क्या करोगे, आप x माइनस कर रहे होगे, ठीक है। और अगर आपसे बात करें किसकी, अगर बात कर दे टाइम्स की, टाइम्स की, तो बेटे टाइम्स के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये क्या है, दिस इज योर मल्टीप्लाई, सही है। और अगर आपसे क्या कह दे, अगर आपसे कह रहा हो लेट सपोज के ओल्डर की, सही है, ओल्डर कह लो, एल्डर कह लो, सही है, आपके पास क्या हो रहा होगा, एक्स में एडिशन हो रही होगी, एक्स प्लस हो रहा होगा। और आपके पास अगर कह दे हेंस, हेंस का मतलब भी क्या होता है, ये फ्यूचर की बात कर रहे तो प्लस आ जाएगा। और अगर लेटर की बात कर दे, आफ्टर की बात कर दे, तो इट मीन्स क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है, सही है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी जो जो आपके पास क्वेश्चंस के अंदर यूज़ हो सकती हैं। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और उनको डील करते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, एन इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बेन। सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या आएगी, एन और बेन और कैरोल। देखो भाई मैं आपके पास क्या कर रहा हूँ, एन को ए सपोज कर रहा हूँ और बेन को बी सपोज कर रहा हूँ, कैरोल को सी, ठीक है। एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि भाई एन जो है वो 3 टाइम्स ओल्ड है बेन के, सही है, और बेन खुद कैरोल के कितने टाइम्स बड़ा है, ओल्ड है 5 टाइम्स। तो सबसे पहली चीज़ मैं कैरोल को यहाँ पे क्या सपोज कर लेता हूँ, बेटे मैं कैरोल को यहाँ पर x सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। हम तीनों के लिए एक ही वेरिएबल सपोज करेंगे ताकि सॉल्व जब करने के लिए जाएं तो हमारे लिए उसको सॉल्व करना आसान हो। मैं डिफरेंट वेरिएबल इसको नेम नहीं दे रहा, सही है। एन और बेन, अब देखो बेन खुद कितने टाइम्स बड़ा है कैरोल से, 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स है, इट मीन्स आपने मल्टीप्लाई बाय x करना है। यानी इसका मतलब क्या है, बेन इज 5 टाइम्स टू कैरोल, ठीक है, 5 टाइम्स एज ओल्ड एज कैरोल। इसका मतलब ये होगा बेटे, यस और नो। तो आपने कैरोल को क्या सपोज किया, x, तो b इक्वल्स टू 5x हो गया। अब n के लिए उसने क्या कहा है, n के लिए उसने कहा है कि n
3 गुना बड़ा है बेन के, सही है। तो इट मीन्स आपने क्या कह दिया, एन इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बेन, सही है। अच्छा, आपने क्या किया, 3 लिखा यहाँ पर, बेन की अपनी क्या वैल्यू है 5x, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15x, सही है। आपके पास एन की भी वैल्यू आ गई और बेन की भी आ गई और कैरोल की भी। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ये सारी आपके पास प्रेजेंट की बात हो रही है, यस और नो। देखने क्वेश्चन के अंदर एन इज, इसका मतलब अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, यस और नो। अच्छा, द डिफरेंस इन द एजेस ऑफ एन एंड कैरोल इज 42 ईयर्स, तो कह रहे फाइंड बेन्स एज, एन की जो एज है और कैरोल की जो है उसको आपस में माइनस कर दो, ठीक है, यही कह रहे हैं। यानी 15x माइनस का कैरोल की क्या है x, ये किसके बराबर है, इफ द डिफरेंस इन द एजेस, ये डिफरेंस ले रहा हूं मैं एजेस के अंदर एन और कैरोल की, तो 15x माइनस एक्स बराबर किसके 42, सही है, यही दिया हुआ है, इज 42 ईयर्स। तो मैंने यही किया। अब मैंने यहाँ से सबसे पहले ना सॉल्व करना है, ये क्या हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा 42। अब x इक्वल्स टू 42 डिवाइड बाय 14, बेटे आंसर क्या आएगा आपके पास, आंसर सिंपल सा आ जाएगा। देखो, विदाउट कैलकुलेटर आपने सॉल्व करना होता है, फास्ट में, नस में और GIK के अंदर। बेटे आपने क्या करना है, 14 वन ज़ा 14 और 14 3 ज़ा क्या हो जाएगा 42, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्ट्रेट अवे x इक्वल्स टू 3। ये बात समझ आइए, हाँ या ना, सही है। x की वैल्यू क्या आ गई 3, लेकिन क्या ये आपके पास बेन की एज आई है, यस और नो, क्या ये बेन की एज है, नो, ये बेन की एज नहीं है, ये तो आ गई कैरोल की। कैरोल को x सपोज किया था ना, हमसे क्या पूछ रहा था, बेन्स एज बताइए क्या आएगी। तो सिंपल सा आपने काम क्या करना है, फॉर बेन्स एज, ठीक है, बेन्स एज निकालना है। तो आपने क्या किया, बेन की एज मालूम करने के लिए आपने कहा कि बेन्स एज कैसे फाइंड आउट करोगे, आपने वैल्यू देखी क्या है इसकी 5x, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, बेन्स एज निकालना है, b इक्वल्स टू 5x, ठीक है। x की जगह क्या रख दो 3, बस ये सिंपल सा काम करना है। तो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बनता है 15 ईयर्स, ठीक है। आई होप मेरे बेटे आपको ये कॉन्सेप्ट तरीके से क्लियर हो गया होगा, बात समझ आइए, यस और नो। बिला वजह आप इन क्वेश्चन से डर रहे हो तो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस से, ठीक है। आज इस लेक्चर के अंदर हम ईच एंड एवरी सिनेरियो कवर कर रहे होंगे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस से रिलेटेड, ठीक है। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन आ जाएगा इंशाल्लाह आप उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर अनदर क्वेश्चन। अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं, कह रहे डेविड इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज जॉन, इफ द डिफरेंस इन देयर एजेस इज 21 ईयर्स, व्हाट इज डेविड्स एज। भाई बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं, डेविड और जॉन की बात कर रहे हैं। मैं अब सिर्फ वेरिएबल लिखूंगा यहाँ पर और कुछ नहीं लिख रहा। देखो भाई, डेविड और जॉन, सही है। कह रहे डेविड इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज जॉन। भाई जॉन को मैं सपोज कर लेता हूँ मेरे बेटे, मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर जॉन को आपके पास x, ठीक है। और डेविड क्या हो जाएगा 4 टाइम्स टू जॉन हो जाएगा, सही है, ऐसे ही है भाई, सिंपल सी बात कर रहे हैं ना, अपने पास ऐसे लिख लो, यही होगा। d इक्वल्स टू 4j, 4 गुना बड़ा है, 4 गुना ओल्ड है किसके, जॉन से, कौन, डेविड। तो आपने लिख दिया d इक्वल्स टू 4j। अच्छा, तो आपके पास क्या आ जाएगा x और 4x आ गया। इफ द डिफरेंस इन देयर एजेस इज 21 ईयर्स, भाई अब खुद करें ये सॉल्व, ठीक है, वीडियो को स्टॉप करें और ये खुद सॉल्व कीजिए। इफ़ द डिफरेंस इन देयर एजेस इज़ 21 ईयर्स, ठीक है, 21 साल। तो आपने क्या किया, आपने व्हाट इज़ डेविड्स एज, सही है, 3x बराबर 21 के, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो x इक्वल्स टू 7। क्या ये आंसर है, नो। अगर जिस बच्चे ने कह दिया कि ये आंसर है बेटे, इट मीन्स उसका क्वेश्चन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर वो 7 पे टिक लगा देता है कि भाई मेरा तो आंसर आ गया, तो भाई उसका आंसर गलत आया है, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा है क्या है, डेविड की एज बताओ। तो भाई डेविड की एज कैसे निकलेगी, डेविड की एज निकलेगी भाई, डेविड के लिए उसने 4x कहा हुआ है, सही है, बात क्लियर हो रही है। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम कर दिया कि भाई डेविड की एज फाइंड आउट करनी है, डेविड्स एज फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करो, आपने d इक्वल्स टू क्या करना है
4x, x की जगह 7, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डेविड की एज क्या आ गई, 7 4 28 ईयर्स, ठीक है। तो डेविड की उम्र कितनी है भैया, डेविड की उम्र कितनी आ गई भैया, डेविड की उम्र आ गई 28 साल। सही है, शपाटा तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सही है जी। अब अपने ऑप्शंस को देखते हैं। हाँ भाई, तो ऑप्शन ई जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, 28। सही है। और पहले वाले का गालबन हमने नहीं लगाया था ऑप्शन पे टिक, तो 15 साल आया था। यस, ऑप्शन सी जो है हमारे पास करेक्ट है। सही है जी। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा भाई, क्या कह रहे हैं तीसरे सवाल में, कह रहे विंस इज 6 ईयर्स ओल्ड। विंस कितने साल का है भाई, विंस इज 6 ईयर्स ओल्ड, और उसके जो फादर हैं वो 48 ईयर्स ओल्ड हैं। विंस, ठीक है, और ये विंस का फादर आ गया। विंस की एज क्या दी हुई है, 6 ईयर्स ओल्ड, और उसके फादर 48 ईयर्स ओल्ड। बात क्लियर हो गई। ये प्रेजेंट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, देखो ये हो रही है बात प्रेजेंट एजेस की, ठीक है, प्रेजेंट एजेस का जिक्र हो रहा है। सही है। अच्छा, कह रहे इन हाउ मेनी ईयर्स विल विंस फादर बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज विंस। अब देखो उसने यूज क्या किया बेटे, उसने यूज क्या किया है, उसने कहा है इन हाउ मेनी ईयर्स। इन हाउ मेनी ईयर्स का मतलब क्या है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, यस और नो, फ्यूचर एजेस का जिक्र कर रहा है, ठीक है। इन हाउ मैनी ईयर्स विल विंस फादर, तो भाई आपके पास फ्यूचर एज का जब जिक्र कर रहा हो तो मैंने क्या बात की है, जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तो क्या करेंगे, बोलें, आप ऐड कर रहे होंगे। बात क्लियर हो गई। देखना ज़रा, जो भी आपके पास वैल्यू दी हुई होगी आप उसमें ऐड करेंगे। देखो अब आपने क्या कहा, इन हाउ मैनी ईयर्स, ऐसे ही है, तो इन हाउ मैनी ईयर्स के लिए हम क्या करेंगे, इन हाउ मैनी ईयर्स का जिक्र कर रहे हैं। देखो ज़रा, इसको बिल्कुल आसान तरीके से इंशाल्लाह समझाता हूँ ताकि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इजीली सॉल्व कर लो। आईबीए के अंदर, फास्ट के अंदर, नस के अंदर, जीआईके के अंदर, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाए तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को एज और क्रैक कर सकते हो। देखो भाई, आपने क्या कहा, इन हाउ मेनी ईयर्स, यानी मुझे नहीं पता कितने साल की बात कर रहा है, लेकिन ये पता चल गया कि फ्यूचर का जिक्र कर रहा है, यस और नो, फ्यूचर एजेस की बात कर रहा है। इट मीन्स इन हाउ मेनी ईयर्स से मुराद क्या है, यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ, और बेटे ये शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दूंगा, आप अपने पास सेव कर सकते हो, ठीक है। देखो भाई, आपने क्या किया, फ्यूचर एजेस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स 6 + x, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने साल की बात कर रहा है लेकिन फ्यूचर का जिक्र कर रहा है तो मैं ऐड करूंगा। और x इसलिए लिखा कि मुझे नहीं पता क्योंकि उसने क्या बोला हुआ है, इन हाउ मेनी ईयर्स, मुझे ईयर्स की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है। अगर पता होती कि 8 साल बाद या 6 साल बाद तो यहाँ x की जगह वो वैल्यू रख रहा होता, ठीक है। 6 + x 48 + x। एक बात वो ये कर चुका है बेटे, इन हाउ मेनी ईयर्स विल विंस फादर बी 4 टाइम्स। विंस फादर जो है, देखो भाई, विंस फादर की एज आपके पास ये है, देखो ज़रा, इन हाउ मेनी ईयर्स विल विंस फादर बी 4 टाइम्स, सही है, 4 टाइम्स एज ओल्ड एज विंस, सही है जी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, इन हाउ मेनी ईयर्स, वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, एक्स इज इन हाउ मेनी ईयर्स, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं पता फ्यूचर एजेस के अंदर कितने सालों की बात कर रहा है, तो आपके पास क्या ऐड हो जाएगा, जस्ट एक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इन हाउ मेनी ईयर्स विल विंस फादर बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज विंस। देखो 4 टाइम्स का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है किसकी एज को, विंस की फ्यूचर एज को। बात क्लियर हो गई, सही है। अच्छा, मैंने क्या कह दिया, 48 + x एज इट इज रहा, और 4 6 24, और 4 × x इज 4x। अब देखें ज़रा, 48 अपनी जगह, 24 इधर आके माइनस, 4x अपनी जगह राइट हैंड साइड पे, और x उधर जाके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जब जाएगा तो माइनस आ जाएगा, सही है। तो 4x - x 3x, और 48 माइनस का 24, बताओ मुझे क्या बनेगा, 48 - 24 भाई आपके पास 24 ही आ जाएगा, सही है। अच्छा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको रटे हुए होने चाहिए। मैं भी आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट का इंशाल्लाह जिक्र कर रहा हूँ वीडियोस के अंदर, तो टेंशन नहीं लेनी। देखो भाई, 3x = 24, आंसर क्या आएगा, 3 का पहाड़ा याद होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24, तो x = 8 ईयर्स, सही है। ये आपके पास फाइनल आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं कि भाई ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। क्वेश्चन को देखते हैं, हमसे पूछ क्या रहा था, इन हाउ मेनी ईयर्स विल विंस फादर बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज विंस, सही है।
कितने सालों के बाद विंस का जो फादर है वो अपने जो बेटा है विंस उससे 4 गुना बढ़ चुका होगा। विंस के फादर की एज विंस की एज से 4 गुना ज़्यादा हो चुकी होगी कितने सालों बाद। तो भाई आपने क्या कहा, यहाँ पे आपको आंसर जो मिला है 8 ईयर्स वो बिल्कुल करेक्ट मिला है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही है जी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। देखो भाई, गैरी इज टुडे 5 टाइम एज ओल्ड एज जॉन। देखो भाई, गैरी और जॉन की बात कर रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं, गैरी और जॉन की बात कर रहा है। तो भाई जॉन की एज मैंने एक्स सपोज कर ली, गैरी की क्या है 5 टाइम्स एज ओल्ड एज जॉन। सही है, 5 गुना ज़्यादा है किसके, जॉन के। तो G इज इक्वल्स टू 5J बनना था। सही है, तो मैंने यही तो किया है, बस J की जगह मैंने X सपोज किया था तो 5X हो जाएगा। अच्छा, 2 ईयर्स लेटर ही विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज जॉन। अब देखो 2 साल के बाद उसने बता दिया, उसने ईयर्स मेंशन कर दिए, यस और नो। तो आप यहाँ पर अब क्या लिखेंगे बेटे, आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, ये हो गया जिक्र किसका, प्रेजेंट एजेस का। सही है, ये प्रेजेंट का हो गया। अच्छा मेरा बेटा अब क्या कह रहा है, 2 ईयर्स लेटर, यस और नो। ये तो एजेस हो गई प्रेजेंट एजेस, ठीक है। और अब जो जिक्र कर रहा है 2 ईयर्स लेटर, इट मीन्स फ्यूचर एजेस की बात कर रहा है, लेकिन अब उसने ईयर्स मेंशन कर दिए, ठीक है, 2 साल के बाद। अब सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि भाई 2 ईयर्स लेटर आपके पास एजेस की क्या इक्वेशन बनेगी। देखो भाई ये बात क्या कर रहा है, 2 ईयर्स लेटर। सही है, 2 ईयर्स लेटर एजेस क्या आ रही होंगी, 2 साल के बाद, यानी आपने जस्ट क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। मैंने लेटर के लिए लिखवाया था, जब भी लेटर का जिक्र करेगा तो एक्स के अंदर जो भी आपके पास वैल्यू होगी प्रेजेंट की, उसके अंदर क्या कर रहे होगे आप, वो चीज़ ऐड कर रहे होगे। पास के अंदर अगर कह रहे हैं तो पास में सब्ट्रैक्ट होगी, फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐड होगी। तो लेटर हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है, लेटर हमारे पास फ्यूचर के लिए यूज़ हो रहा होता है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास आ गई इक्वेशन। अब मुझसे क्या कह रहा है, 2 ईयर्स लेटर, ये मैंने इक्वेशंस बना ली 2 साल बाद की। ही विल बी 4 टाइम्स, गैरी इज टुडे 5 टाइम्स एज ओल्ड एज जॉन। प्रेजेंट एजेस बता दी, गैरी 5 गुना बड़ा है जॉन के। अभी प्रेजेंट की जब बात कर रहा था, 2 साल के बाद गैरी कितना बड़ा हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा जॉन के। सही है, तो मैंने क्या कहा, मैंने सिंपल सी बात की, 5x + 2 इक्वल्स टू 4 टाइम्स एज ओल्ड एज जॉन। जॉन की क्या एज है, 2 साल के बाद, ठीक है भाई। जब गैरी की एज बढ़ रही है, गैरी 2 साल बाद बड़ा होगा तो जॉन भी 2 साल बाद बड़ा होगा ना। बात क्लियर हो रही है, जॉन अपनी जगह रहेगा, दोनों की वैल्यू बढ़ रही होगी, दोनों की एजेस इंक्रीज हो रही होंगी। 5x + 2 बराबर 4 × x + 2। अब सिंपल इसको सॉल्व करो और वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा 4x + 4 2 = 8। अच्छा 5x माइनस का 4x बराबर 8 माइनस का 2, ये हो गया x, और 8 - 2 6। सही है। अब देखो ये आंसर है या नहीं, ये अभी नहीं कह सकते, रुक जाओ ज़रा। 6 हमारे पास वैल्यू आ गई। देखें बेटे, आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है हाउ ओल्ड इज जॉन टुडे। 2 साल बाद के लिए इक्वेशंस बनाई, उनको सॉल्व किया जो कंडीशन दी हुई थी, उसके बाद हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू बराबर किसके, 6 के। क्या बेटे आपके पास ये जॉन की वैल्यू है, हाँ या ना, यस एग्जैक्टली, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास जॉन की एज आ गई, ठीक है। वजह क्या है, देखो हमने जॉन को क्या सपोज किया था, प्रेजेंट में, प्रेजेंट के अंदर पूछ रहा है हाउ ओल्ड इज जॉन टुडे, यानी प्रेजेंट एज के बारे में पूछ रहा है किसकी, जॉन की। तो x सपोज किया था तो x = 6 ईयर्स, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक आंसर है। लेट सपोज अगर आपसे गैरी की एज पूछ रहा होता प्रेजेंट की, तो आप 5 × x करते, x की जो वैल्यू आई है उसको 5 से मल्टीप्लाई करते, उसके बाद आप कह सकते थे कि भाई ये किसकी एज आई है, गैरी की। लेकिन अभी क्वेश्चन में किसकी एज पूछी है, जॉन की, जो प्रेजेंट एज है वो बताइए। तो x = 6 ईयर्स आपके पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अच्छा भाई 5वां सवाल हमारे पास आ रहा है, इंतहाई बच्चों वाला सवाल। आदिल वॉज 25 ईयर्स ओल्ड एंड हिज सन वॉज बोर्न। आदिल वॉज यानी पास्ट एजेस का जिक्र कर रहा है, यस और नो, लिख लो अपने पास इसको ना, भाई आदिल ये आ गया, और आदिल ये आदिल है, इसको ए सपोज कर लिया, आदिल का सन इसको ए सपोज कर लिया, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। अच्छा आदिल कितने साल का था, जब पास की बात कर रहा है 25 साल का, जब उसका बच्चा पैदा हुआ था। तो भाई जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी उम्र क्या होगी, 0 होगी, अंडा होगी, 0 होगी। सही है, कोई भी नहीं होगी उसकी एज, तो 0 होगी, और आदिल की 25 साल है। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 5 ईयर्स लेटर।
सही है। 5 साल के बाद उनकी एजेस का रेशो क्या हो गया होगा? भाई सिंपल सी कहानी है, आपने फ्यूचर एजेस का जिक्र कर रहा है ना, फ्यूचर एजेस का। देखो ये आपके पास पास्ट एजेस हैं और ये आपके पास जो एजेस आएंगी अब ये फ्यूचर एजेस होंगी। सही है, ये फ्यूचर एजेस की बात हो रही है। तो भाई फ्यूचर एज के अंदर क्या हो जाएगा बेटे? फ्यूचर एज के अंदर सिंपल सा काम हो जाएगा, 5 साल बाद का जिक्र कर रहा है, 5 years लेटर, इट मीन्स 5 क्या कर दो, बस 5 आपने ऐड करना है। तो भाई इसमें 0 + 5, इसमें भी 5। सही है, तो ये क्या हो जाएगा 30 और ये क्या हो जाएगा 5। अब इन दोनों की एजेस का 5 साल बाद जो एजेस बन रही हैं उनका रेशो निकाल लो। तो भाई 30 / 5, तो आपने क्या करना है, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, तो 6/1। और अगर रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें बेटे 6:1 आपके पास इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, आई होप बेटे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा भाई आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। बेटे आपसे क्या कह रहे हैं, ए इज 6 years ओल्डर देन बी और बी क्या है 4 times एज ओल्ड एज सी। ठीक है, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 33, व्हाट इज एस एज? बहुत सिंपल सा सवाल है, इंतहाई बेतहाशा आसान सवाल है। भाई हमने क्या कहा, हमने सबसे पहले बोल दिया कि भाई ए बी और सी इन तीनों का जिक्र कर रहे हैं। ए जो है छोड़ दो, अभी ए और बी को छोड़ दो, आप सी के लिए क्या कह सकते हो? देखो बेटे आपने क्या कहा, हम सी के लिए सपोज कर सकते हैं कि एक्स है सी। सही है, और हमने क्या बोल दिया, बी इज़ 4 times एज ओल्ड एज सी। देखो बी जो है 4 times एज ओल्ड एज सी। भाई टाइम्स का जिक्र है तो इट मीन्स क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 4 से सी। तो सी को हमने एक्स सपोज किया हुआ है, 4 × क्या आ जाएगा एक्स, तो 4x आ गया किसकी वैल्यू, बी की। अब भाई आपके पास क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है किसके लिए, आपको कहा हुआ है ए इज 6 years ओल्डर देन बी। देखो इसके लिए क्या बनेगा, सारी प्रेजेंट एजेस का जिक्र कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी + 6। अब सवाल पैदा होता है सर आपने बी के लिए तो 4 से मल्टीप्लाई किया सी को, ए के लिए भी तो हम बी को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। अरे भाई आप खुद देखें ना, आपने इधर क्या बोला हुआ है, एग्जामिनर ने कहा हुआ है ए जो है 6 years ओल्डर देन बी, 6 साल बड़ा है बी के मुकाबले में ए। लेकिन बी के लिए क्या कहा था, बी जो है 4 गुना बड़ा है, 4 times बड़ा है, तो टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई होता है, ओल्डर देन के लिए मैंने आपको ऊपर लिखवाया था कि भाई प्लस हो रहा होता है एक्स के अंदर। सही है, जो भी एयर गिवन होता है। अच्छा जी, ए इक्वल्स टू बी + 6 हो गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, आपके पास सिंपल सा यहाँ पर ए की वैल्यू आएगी, देखें ज़रा ए की वैल्यू क्या आएगी, 4x + 6। यस और नो? आप क्या कह रहे हैं, इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस, बोल रहे हैं इन सब की एजेस का सम करो, किसके बराबर आना चाहिए, 33 के बराबर है बोल रहा है। ठीक है, आपके पास क्या है 4x + 6 + 4x + x बराबर 33 के। अच्छा पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ एस एज, ए की एज बताइए। बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा मैंने क्या कहा, 4 4 8 और ये 9 हो गया, ऐसा ही है। और 33 बेटे माइनस का क्या हो जाएगा 6, ऐसा ही होगा। 6 लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। सही है। अच्छा जी, 9x = ये 27 हो गया। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है बेटे, फास्ट वालों, GIK वालों और IBM वालों, बेटा विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा x = क्या आ जाएगा, 9 1 = 9 और 9 3 = 27। बात क्लियर हो गई। आपके पास आंसर क्या आ रहा है बेटे, आपके पास आंसर आ रहा है x = 3। x = 3। सही है, इसको नोट डाउन करो। ठीक है भाई, चलो भाई x = 3 तो आ गया। अच्छा भाई क्या ये आंसर है, हाँ या ना, देखते हैं, रुको ज़रा सब्र करो बेटे। वो क्या कह रहा था क्वेश्चन के अंदर, व्हाट इज़ एस एज। भाई ये किसकी एज आई है, ये सारी प्रेजेंट एजेस हैं भैया, ये सारी कौन सी एजेस हैं, ये सारी प्रेजेंट एजेस हैं, हाँ या ना। ठीक है, तो भाई हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि भाई ए की एज बताओ, ये किसकी एज आ गई भाई, ये तो हमारे पास सी की एज है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भैया हमें किसकी एज बताइए, ए की बताइए। तो ए के लिए क्या करेंगे, 4x + 6। ठीक है, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक काम करते हैं भाई, ए की एज चाहिए, एज
यस और नो, ठीक है बेटे। अच्छा हमने क्या कहा, ए की एज कैसे निकलेगी भाई, ए की एज ऐसे निकलेगी कि ए इक्वल्स टू 4x प्लस का 6 है भाई, 4 अपनी जगह, x की जगह 3 आ गया, ठीक है, और प्लस का 6, तो क्या आ जाएगा 4 3 12, 12 प्लस 6, तो ए की एज क्या आ रही है बेटे, ए की एज आ रही है 12 प्लस 6 18, सही है। तो ए की एज क्या आ गई, ए की एज आ गई कि प्रेजेंट एज ए की क्या है 18 ईयर्स ओल्ड। बात क्लियर हो गई, यस सर नो। तो ऑप्शंस देखते हैं, यस ऑप्शन ए बेटे, ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू आर गेटिंग दी कॉन्सेप्ट्स। अच्छा भाई, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 मैंने दोनों साथ लिए, रीज़न आपको समझ आ रहा होगा बेटे। आपके पास ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, ठीक है, हम दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगर 7वां समझ आ जाता है तो आप 8वां बच्चों की तरह सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो भाई 7वें में क्या कह रहा है, कह रहे द रेशो बिटवीन द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई टुडे इज 20:1, यस और नो। भाई प्रेजेंट एजेस का जिक्र कर रहा है। देखो मैं थोड़ा सा आपके पास इस क्वेश्चन को 8वें को थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो भाई, आपके पास एक्स और वाई है, दो आपके पास टर्म्स हैं, यस और नो, एक्स और वाई। प्रेजेंट रेशियो क्या दिया हुआ है दोनों का, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, यस और नो। तो भाई आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट के लिए क्या दिया हुआ है 20 और 1, ये रेशियो दिया हुआ है, यस और नो। 6 ईयर्स लेटर, हाँ या ना, यानी 6 साल के बाद रेशो क्या बनेगा वो दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले ये मेंशन करते हैं, फ्यूचर की बात कर रहा है, यस और नो, फ्यूचर की बात कर रहा है, हाँ या ना भाई। 6 ईयर्स लेटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्यूचर की बात कर रहा है। देखो 6 साल के बाद सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये जो आपको दिया हुआ है ना प्रेजेंट का, प्रेजेंट के लिए आप क्या करोगे, देखो बेटे इसको x सपोज करोगे, इसको भी x, ठीक है। आपने x और x दोनों को सपोज कर लिया, 20x x का प्रेजेंट रेशियो है और y का क्या है, y की वैल्यू आपके पास प्रेजेंट की क्या है 1x है। बेटा 6 साल के बाद क्या हो जाएगी, मुझे खुद बताइए। 6 साल के बाद मेरे बेटे ये हो जाएगी 20x प्लस का 6, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी x प्लस का 6, 1x प्लस 6 या x प्लस 6 एक ही बात है। अच्छा मैंने क्या कहा, अब इनका रेशियो क्या है, एग्जामिनर क्या कह रहा है, कह रहा है अब इनका रेशियो जो है ना भाई, अब इनका रेशियो क्या है 5:1, 6 साल के बाद, ठीक है, ये रेशियो आ गया दोनों का। बेटे इन दोनों को मैं आपके पास बॉक्स में कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास ये हाईलाइट हो जाए, ठीक है। ये आपके पास फ्यूचर के लिए आ गई। अब क्या कह रहा था, 6 साल के बाद जो रेशियो है ना इनका 5:1 बन चुका है, फाइंड द एज ऑफ एक्स टुडे, सही है, प्रेजेंट एज बतानी है एक्स की। तो भाई बहुत सिंपल सा सवाल है, देखो ज़रा, देखो ज़रा, 20x प्लस का 6 डिवाइड बाय x प्लस का 6 बराबर 5:1। बेटे इसमें कोई मसला कोई प्रॉब्लम, दोनों को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 20x प्लस का 6 5 इंटू एक्स प्लस का 6, इसमें कोई मसला, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, अब आपके पास हो रहा है 20x प्लस 6 5x प्लस का 5 6 30। भाई ये आपके पास 5x से भी होगा और 6 से भी होगा, ठीक है। मेरे पास आंसर क्या आएगा, 20x माइनस का 5x 30 माइनस का 6, तो क्या बचा 15x, 30 में से 6 निकालो 24, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, देखो भाई x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 24 डिवाइड बाई 15, 24 डिवाइड बाई 15, तो भाई आपके पास आ रही है 1.6, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो 15 डिवाइड हो जाएगा 24 से, ऐसा ही है, यहाँ पर क्या होगा 24 डिवाइड बाई 15। मेरे बेटे अब इसको ना सॉल्व करते हैं, अब ज़रा इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 24 अंदर 15 बाहर। भाई हमने क्या करना है, हमने सिंपल सा काम करना है, 15 2 तो 30 होता है, 15 1 15 होगा, यस और नो, सही है। अच्छा 2 में से एक निकल सकता है, नहीं भाई ये तो कैरी लेना पड़ेगा, 14 - 5 हो सकता है, यस ये हमारे पास वैलिड है। तो 14 में से 5 निकालोगे तो क्या बचेगा, बोलो ज़रा, 9 बचेगा और ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट,
यस और नो, क्योंकि भाई 15 के टेबल में 9 नहीं आता। बात क्लियर हो रही है? 15 इज़ अ ग्रेटर नंबर एज कम्पेयर टू 9। तो हमने क्या किया, पॉइंट लगाया, 90 हो गया। अब देखो 15 के टेबल में 90 कब आता है, तो टेबल्स आपको याद होने चाहिए मेरे बच्चे, टेबल्स आपको पक्के होने चाहिए, ठीक है। 15 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 बनता है। बात क्लियर हो रही है? 15 को 6 से करोगे तो 90 बनता है। इट मीन्स रिमाइंडर 0। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, दिस इज़ योर क्वेश्चन, यानी ये आंसर है। तो x की वैल्यू मेरे बेटे क्या आ रही है कि x की वैल्यू आपको क्या दे रहा है, 1.6 दे रहा है, सही है। और इसको हमने क्या करना है, इसको हमने अपने पास बॉक्स में करके रख लिया, ठीक है। x की वैल्यू आ गई। लेकिन क्या हमसे ये पूछ रहा है, एग्जामिनर ने मुझसे सवाल किया बेटे कि फाइंड द एज ऑफ x टुडे, यानी x की जो आज की उम्र है, प्रेजेंट एज, वो बताओ। 20 मल्टीप्लाई बाय x, ऐसा ही है, हाँ या ना मेरे बेटे। एक और बात, 1.6 को ना आप 1.6 को क्या लिख सकते हो, एक बात जहन में रखना, आपको मैं हर जाविये से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखो भाई, आप 1.6 को क्या लिख सकते हो, 1.6 को मुझे एक बात बताओ, पॉइंट अगर आगे शिफ्ट कर दूं क्या बन जाएगा, 16, और डिवाइड में क्या चले जाएगा, 10, ठीक है। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, हाँ या ना मेरे बच्चे। अब आप क्या करोगे, देखो ज़रा, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, यानी एक आंसर एक्स का क्या है, इस तरीके से भी 8/5 लिखा जा सकता है। अब ये हमारे लिए सॉल्व करना आसान है, ठीक है। डेसिमल हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल था। अब देखो x की हमें एज निकालनी है। x की प्रेजेंट एज क्या है, पहले से ही x की प्रेजेंट एज क्या है, 20x। भाई मैं x की एज निकालना चाहता हूँ, ठीक है भाई। 20 मल्टीप्लाई बाय x क्या है आपके पास, 8/5। अब मुझे खुद बताइए कैंसिलेशन क्या होगी, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। अब 4 और 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यस और नो। तो आपने क्या आंसर निकाला है यहाँ से, 8 4 ज़ा 32, यस और नो, 32 ईयर्स ओल्ड, हाँ या ना। बात क्लियर हो गई, यस और नो। तो बेटे आपके पास आंसर क्या आ रहा है, एक्स की एज का आंसर आपके पास आ रहा है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, दैट इज़ 32। आई होप बेटे ये क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। अब अपने 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बेटा 7वां सवाल क्लियर है तो आप 8वां इजीली कर सकते हो, लेकिन हम फिर भी 8वें को मज़ीद देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है। मासूमाना सा सवाल है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई 8वां सवाल, 8वें में हमसे क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी टुडे इज 5:1। 3 years लेटर द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 11:3। व्हाट इज एज एज टुडे। बहुत आसान सा सवाल है। अच्छा मेरे बच्चे, एक और खुशखबरी की बात यह है कि मैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस से रिलेटेड प्रैक्टिस शीट भी सवालों की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके उसको एज अ प्रैक्टिस आप अपने पास सॉल्व कर सकते हो, ताकि ये जो आपके पास क्वेश्चंस है ना इस तरीके से, ये आपके लिए इंतहाई हलवा हो जाए इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा भाई 8वां सवाल देखो, द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ ए एंड बी टुडे इज 5:1। भाई वही वाला काम है, बहुत बच्चों वाला काम है भाई, हम तो संविधान से पढ़ चुके हैं, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। अच्छा प्रेजेंट आपके पास क्या है, प्रेजेंट आपके पास एजेस का उसका जिक्र कर रहा है, प्रेजेंट रेशियो का ना, हाँ या ना। अच्छा तो क्या कह रहा है, कह रहा है भैया ए और बी का जिक्र कर रहा है। तो आपने क्या कहा, आपको प्रेजेंट के लिए कह रहा है तो इट मीन्स आपने क्या कहा, 5 और 1। लेकिन ऐसे ही नहीं छोड़ना, आपने दोनों को एक्स सपोज करना है, यस और नो, ठीक है, हमने तो यही पढ़ा था। अच्छा भाई अब क्या कह रहा है, 3 years लेटर, यानी आपसे फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, यस और नो। फ्यूचर से मुराद 3 years लेटर, हाँ या ना। भाई 3 साल के बाद की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 5x + 3, सही है, हाँ या ना। बेटे ये बात क्लियर हो रही है, अगर इन हाउ मैनी ईयर्स देता तो यहाँ मैं 5x + x करता, x + 3 नहीं करता, x + x करता। अभी 3 years लेटर कह रहा है, इट मीन्स हमें फ्यूचर एजेस का जिक्र कर रहे हैं हमसे। बात क्लियर हो गई कि 3 साल के बाद, हाँ या ना। तो भाई आप जितने साल उसने दिए हैं जस्ट वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, प्रेजेंट के अंदर। अब उनका रेशियो जो है, फ्यूचर रेशियो क्या बन गया एजेस का, 11:3, यस और नो, 11:3।
अब क्या कह रहा है, व्हाट इज एज टुडे, कह रहा है ए की आज की उम्र कितनी है। भाई बहुत सिंपल सा काम है, बहुत सिंपल सा काम है। 5x प्लस का 3 डिवाइड बाय x प्लस का 3 बराबर 11:3। बेटे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 3 इंटू 5x प्लस का 3 बराबर किसके, 11 इंटू एक्स प्लस का 3। मैंने क्या कहा, 3 5 ज़ा 15x, 3 3 ज़ा 9। ये क्या हो जाएगा, 11x 11 3 ज़ा 33। भाई 15x माइनस का 11x 33 माइनस का 9, हाँ या ना, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, 15 में से 11 निकालो, क्या बचेगा खुद बोलो। भाई ये बचेगा सिंपल 4x, और 33 में अगर 9 निकाल दोगे तो आंसर क्या बचेगा, बोलो। आंसर बचेगा, मैं इसके चीतों 24, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू क्या आई भाई, 4 1 ज़ा 4, 4/6 क्या होता है, 24 होता है। बात क्लियर हो गई। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आपके पास आ गया 6। तो भाई इसको सबसे पहले तो अपने पास सेव करते हैं, ठीक है। कीप दिस आंसर इन द बॉक्स। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, x = 6। क्या भाई ये a की एज आई है, हाँ या ना। नहीं भाई, ये तो हमारे पास b की प्रेजेंट एज निकल गई, क्योंकि b के लिए क्या है 1x। बात क्लियर हो रही है। a की एज निकालने के लिए क्या करोगे, बस सिंपल सा काम करोगे भाई, a की एज निकालनी है ना, एज, हाँ या ना, एज। भाई a की एज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम करेंगे, a = 5x, हाँ या ना। तो x की जगह क्या आ जाएगा, खुद बोलो। x की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, येस और नो। तो भाई a की वैल्यू क्या आई मेरे बेटे, a की वैल्यू आ रही है 5 6 ज़ा 30, मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 30 ईयर्स ओल्ड, यस और नो। तो भाई आप इस आंसर को क्या कर लो, अपने पास नोट करके लिख लो, और आपका आंसर आ चुका है। बात क्लियर हो गई, पल्ले पड़ रहे, चलो जी सही है। अच्छा जी, मेरी क्या वैल्यू आ रही है ए की, 30 ईयर्स ओल्ड, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सही है भाई। तो बेटे आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो भाई कमेंट करके बताओ मुझे कि वाकई मुझे क्लियर हो रहा है या ऐसे ही मैं बोंगिया मारे जा रहा हूँ। अच्छा तो भाई अपना अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। अच्छा तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ डेविड्स एज टू स्टुअर्ट्स एज इज़ 9:4। ठीक है मेरे बच्चे, जो प्रेजेंट रेशो दिया हुआ है ना डेविड और स्टुअर्ट की एज का, वो क्या दिया हुआ है 9:4। तो सबसे पहले तो अपने पास ये राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है, डेविड और स्टुअर्ट। सही है। अच्छा क्या दिया हुआ है, सवाल बहुत आसान है बेटे, बहुत बच्चों वाला सवाल है, जैसे करते आ रहे हैं वैसे इस सवाल को करना है। पिछले वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, एज इट इज़ वैसे ही होगा। अच्छा भाई क्या किया मैंने कहा भाई अभी क्या प्रेजेंट दिया हुआ है रेशो 9:4। भाई इसको भी मैंने क्या सपोज किया x, इसको भी मैंने x सपोज कर लिया। सही है, बात क्लियर हो गई। ये कब की कहानी है, ये प्रेजेंट की कहानी हो गई। अच्छा जी, अब मेरे बच्चे चेंजिंग क्या है, अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है 7 years ago। सही है, अगो किसके लिए यूज़ होता है, अगो मेरे बच्चे आपके पास ऊपर मैंने बिल्कुल स्टार्ट में लेक्चर के लिखवाया है, पास के लिए यूज़ हो रहा होता है, यस और नो। अगो आपके पास पास के लिए यूज़ हो रहा होता है, तो 7 साल पहले उसका जिक्र हो रहा है। तो मैंने क्या कहा, मैंने पास का जिक्र कर लिया भाई। मैंने क्या कहा, मुझसे पास के बारे में पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि 7 years अगो का जिक्र किया है, 7 years अगो। सही है, 7 years अगो। तो भाई आप क्या लिखेंगे, अब आप लिख देंगे 7 years अगो ना, तो 9x माइनस का 7, पास के लिए क्या होता है माइनस हो जाता है, ठीक है, और ये 4x माइनस का 7। और रेशो क्या बन गया, पास के अंदर क्या रेशो था 8:3, तो आपने वो भी मेंशन कर दिया 8:3। अब क्या कह रहा है, फाइंड डेविड्स एज टुडे, डेविड की प्रेजेंट एज बताइए, और वो आपके सामने बेटे मेंशन है। सही है जी। अच्छा अब मैंने क्या करना है, सबसे पहला काम बेटे, एज यू ऑल नो 9x माइनस का 7, 4x माइनस का 7,
इक्वल्स टू 8/3। बेटे इसको सॉल्व करें, देखो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। एज यू ऑल नो बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके अलावा और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सही है, मैंने क्या कहा 3 9 जा 27x, सही है ना भाई। ये 3 9x से भी होगा, 7 से भी होगा, और 3 7 जा 21। डायरेक्ट काम करेंगे क्योंकि आप यूज टू हो चुके हैं। 8 4 जा 32x माइनस का 8 7 जा बोलें 8 5 जा 48, 6 जा 48, 8 7 जा 56। बेटा पहाड़ा याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 27 को मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे भेज दूंगा। 21 माइनस का यहाँ पर है और 56 यहाँ पर आ गया। 32 में से 27, एकदम देसी मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, -21 प्लस का 56, -21 प्लस का 56 क्या बनता है बेटे, ये आप करते रहना अपने पास, 35 आया ना। अच्छा 32 में से 27 निकालो, 5 बचेगा, हाँ या ना। 32 में से 27 निकालो तो 5 बचता है इजीली, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई यह आ गया 5x। अच्छा जी, आंसर क्या निकल रहा है, आंसर आपके सामने मेरे बच्चे, आपको क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू 5 7 जा 35 होता है, हाँ या ना। 5 7 जा 35 आपके पास आंसर आ गया किसका, x का। अच्छा मेरे बेटे, क्या हम इसको आंसर कंसिडर करेंगे, बोले यस और नो। तो आंसर इज नो। क्यों भाई, इसको आंसर क्यों नहीं मान सकते भाई, सिंपल सी बात है, उसने हमसे कौन सी एज पूछी है, उसने पूछा डेविड भाई की एज बताइए। तो डेविड की एज बताने के लिए हमारे पास क्या है प्रेजेंट एज के लिए, 9x है, ठीक है। ना ही ये स्टुअर्ट की एज हो सकती है, ना ही ये डेविड की, ठीक है जी। अच्छा पूछा किसकी है, डेविड की। तो हमने क्या करना है भाई, डेविड एज पूछ रहा है ना, तो भाई यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं आसानी के साथ। देखो भाई, डेविड्स एज, ठीक है बेटा। ये शीट पूरी आपको सॉल्व मिल जाएगी इंशाल्लाह, सही है। ये नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच कर दूंगा, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो इंशाल्लाह। तो डेविड्स एज मेरे बेटे आपके पास क्या आ रहा है, d इक्वल्स टू 9x। भाई 9 अपनी जगह, 9 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आई है खुद देख लें, x की 7 आई है। तो 9 7 जा बताएं जी, 7 9 जा 63 या 9 7 जा 63। तो डेविड कितने साल का है हाल में, प्रेजेंट में 63 ईयर्स ओल्ड है, d की वैल्यू। तो भाई इसको अपने पास बॉक्स में करके रख लो, ठीक है जी। तो आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट। आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन ई बेटे मेरे पास करेक्ट है, दैट इज 63। चलो भाई 10वां सवाल देखते हैं। अच्छा भाई 10वें सवाल में मुझसे क्या कह रहे हैं मेरे बेटे, मुझसे कह रहे हैं केरिस इज 1/6 द एज ऑफ हिज फादर टुडे। सही है, प्रेजेंट एजेस की बात कर रहे हैं, तो बात की बात छोड़ दो, 8 ईयर्स लेटर इस पार्ट को अभी छोड़ दो। अभी सबसे पहले तो लिखते हैं कि भाई किरिस और किरिस के फादर, किरिस और ये किरिस के फादर। मेरा बच्चा क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि भाई किरिस इक्वल्स टू 1/6 फादर, हाँ या ना। बात समझ आ गई कि भाई अपनी बाप का 1/6 है उसकी उम्र अभी प्रेजेंट की। तो भाई आप खुद बताइए यहाँ से क्या चीज़ निकल रही है, यहाँ से एक चीज़ मुझे समझ आ रही है कि भाई फादर जो है वो किरिस से क्या होगा, 6 गुना बड़ा होगा, इसका मतलब यही है, हाँ या ना। तो भाई मैं फादर को क्या कर लेता हूँ, किरिस को मैं सपोज करता हूँ क्या, किरिस को मैं सपोज करता हूँ मेरे बेटे x, ठीक है। किरिस को x सपोज करूँगा, फादर को क्या करूँगा 6x। ये बात क्लियर हो गई, पल्ले पड़ रहा है, आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। देखो सवाल को आसान करना सीखो। अब आप ये बताओ भाई ने आपके हलवा बना दिया आपके लिए या नहीं, हाँ या ना। बेटा हलवा है नहीं, हलवा बनाया गया, सही है। अच्छा जी मुझे एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या दी थी किरिस की, 1/6f। सी को मैं x सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो f इक्वल्स टू 6x हो गया, बात क्लियर हो गई, यस और नो। अब आसान हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 8 ईयर्स लेटर, 8 ईयर्स लेटर ये कौन सी एजेस हैं भैया, ये एजेस हैं प्रेजेंट की, सही है। 8 ईयर्स लेटर फ्यूचर एजेस का जिक्र कर रहा है, सही है। तो फ्यूचर के लिए आप क्या करते हैं मेरे बेटे, आपका अल्लाह भला फरमाए, 8 ईयर्स लेटर 8 साल बाद, तो x + 8 ये
6x प्लस का 8। अब देखो 8 साल के बाद हिज फादर्स एज विल बी 3.5 टाइम्स द एज ऑफ किरिस। सही है, 8 साल के बाद उसके जो फादर की एज है, देखो भाई फादर एज कहाँ है, 8 साल के बाद वाली ये रही। सही है, 8 साल के बाद हिज फादर्स एज, सही है जी, विल बी 3.5 टाइम्स। 3.5 टाइम्स बेटे, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई करोगे अब आगे जो भी आएगा उससे, टाइम्स द एज ऑफ किरिस, किरिस की 8 साल बाद वाली उम्र से मल्टीप्लाई कर दो। बस बात क्लियर हो गई, यस और नो। इसको सॉल्व करें बेटे, 6x प्लस का 8। देखो 35, 3.5 को क्या कर सकते हैं, देखो जी 3.5 को मेरे बेटे आप इसको क्या कर सकते हैं, 35 अपॉन रुक जाइए 35 अपॉन 10 कर सकते हैं, यस और नो। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, तो 7 अपॉन 2 भी आप 3.5 को लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं, हम इसको ना 7 अपॉन 2 लिखते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो। अच्छा भाई मैंने क्या किया, मैंने सिंपल सा काम किया भाई, मैंने क्या कहा, मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे लेफ्ट हैंड साइड से, तो 6x प्लस का 8 हो गया, 7 इंटू x प्लस का 8। बात पल्ले पड़ रही, यस और नो। भाई मैंने क्या किया, 2 6 ज़ा 12x प्लस 2 8 ज़ा 16, 7x 7 8 ज़ा 56, यस और नो। बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना। अच्छा भाई 12x अपनी जगह माइनस का 7x हो गया, क्यों भाई, क्योंकि ये 7x प्लस का था, इधर आके नेगेटिव का हो गया। होप यू ऑल आर गेटिंग। अच्छा भाई 56 माइनस का 16, भाई 12 में से 7 निकालो, 7 4 11 होता है, लेकिन 7 5 12 भी तो होता है, तो 5x हो गया। 56 में से आप क्या निकाल दो, अच्छे बच्चों की तरह 16 निकाल दो, तो क्या बचेगा 40। तो भाई आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर आपके पास मेरे बेटे आएगा x इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5 5 8 ज़ा 40। ठीक है, अच्छा भाई इसको क्या करो, अपने पास इसको सेव करके रख लो भाई, x इक्वल्स टू 8 आया है। सही है जी। देखो मुझसे पूछा क्या है, फाइंड द एज ऑफ किरिस टुडे, किरिस की जो प्रेजेंट एज है वो बताओ। देखो x इक्वल्स टू 8, क्या यही प्रेजेंट एज नहीं है किरिस की, यस और नो। प्रेजेंट में हमने किरिस को मेरे बच्चे क्या सपोज किया था, x सपोज किया, तो 8 आपके पास एज आ चुकी है, तो इट मीन्स x इक्वल्स टू 8 ईयर्स। ये किसकी एज आ गई बेटे मेरे, ये आ गई किरिस की एज, हाँ या ना। बात क्लियर हो गई। तो मेरे बेटे ऑप्शन जो ए है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सही है। तो मेरे बेटे इन 10 के 10 सवालात को आप दोबारा से गो थ्रू कर लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो सकें। तो ये लेक्चर नंबर 1 था हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑन एजेस से रिलेटेड, ठीक है। आई होप यू गेट द ओवरऑल लेक्चर, आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा क्रिस्टल क्लियर तरीके से। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है ना इस लेक्चर के अंदर, कोई भी सवाल है जहन में मेरे बेटे, तो काइंडली मेंशन योर क्वेरी बिला झिझक इन द कमेंट बॉक्स, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। सही है। और इफ़ यू फाइंड दीज वीडियोज़ हेल्पफुल, तो मेरे बेटे शेयर दीज वीडियोज़ इन योर फ्रेंड सर्कल्स एज वेल। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।